ठीक है, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? कुछ नंबर होते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के अंदर ये है 1 2 3, 0 भी है, 4, ये सारे क्या हैं? होल नंबर है। होल नंबर का मतलब पूरे पूरे नंबर, सही है, पूरी पूरी चीज़ें, सही है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ये एक रोटी है, ये कितनी हो गई? 2 हो गई, तो ये होल नंबर है। इसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? इससे। लेकिन अगर मैं रोटी के इस हिस्से को ज़ाहिर करना चाहता हूँ, इसको सिर्फ, अब ये तो होल है, ये होल है, ये होल नहीं है, तो अब ये कैसे ज़ाहिर होगा? मैथ में इसको ज़ाहिर करना फ्रैक्शन कहलाता है। पूरी चीज़ को ज़ाहिर करते हैं नंबर से, ठीक है, और इस चीज़ को जो पूरी नहीं है, उसका पार्ट है, उसको ज़ाहिर करने के लिए आप मैथ में क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन भी और डेसिमल भी, ये हम इस दोनों का रिलेशन भी पढ़ेंगे, क्या ताल्लुक़ है दोनों के दरमियान, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि जब आप फ्रैक्शन कब पढ़ते हैं? फ्रैक्शन दरअसल आप पूरी चीज़ें बयान करने के बजाय उस चीज़ का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ टुकड़ा जब भी आपको बयान करने की ज़रूरत पेश आएगी तो आप किसका सहारा लेते हैं? फ्रैक्शन का। हमारे यहाँ ऐसे हम कहते हैं ना 3/2, ये जो अपान का निशान होता है, इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। 4/7, ये क्या है? फ्रैक्शन है। 3/2 या 4/7, ये सब क्या कहलाती हैं? फ्रैक्शन कहलाती हैं। ये ज़ाहिर किसको करती हैं? ये पूरी चीज़ को ज़ाहिर नहीं करती, बल्कि पूरी चीज़ का कुछ हिस्से को ज़ाहिर करती हैं। अब हम इसका लिंक सोचेंगे, ये कौन सी चीज़ किसको ज़ाहिर करती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अच्छा जी, अब फ्रैक्शन जो है वो 2 तरह की, 3 तरह की होती है। पहली तरह की फ्रैक्शन को कहते हैं आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाली रकम, ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो। ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे लिखा हो 3/5, 3/5, जैसे लिखा हो 9/15। इस टाइप की फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाले नंबर छोटा हो और नीचे वाला नंबर बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। छोटा ऊपर वाली रकम को, ये जो ऊपर वाली रकम है उसको कहते हैं नोमिनेटर, नाम है उसका। जैसे मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ऊपर वाला, और उर्दू में बोल रहा हूँ नीचे वाला। इंग्लिश में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। रेटर है, नेटर है? मेरा ख्याल है नेटर है, नोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर नोमिनेटर बड़ा हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। आसान अल्फाज में ऊपर वाली रकम
छोटी हो, नीचे वाली रकम बड़ी हो, तो ये क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझना है आपको। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये पूरी एक चीज़ के अंदर जो पार्ट है उसको जाहिर करती है। यानी जैसे मैंने भी आपके सामने एक रोटी बनाई थी, ठीक है, इस रोटी के अंदर कोई ये वाला पार्ट हो, इसको जाहिर करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसका मेथड ये है, इसमें जो पहली सोच है वो ये है, पहली सोच कि आप क्या करें, रोटी के बराबर बराबर पीस कर रहे हैं। ये आपने बराबर बराबर पीस कर दिए रोटी के 4, और इसमें से आप इस एक पीस की बात कर रहे हैं। बराबर कितने किए थे? 4, और इसमें से कितने की बात कर रहे हैं? अब ये जो पीस है ये कहलाएगा, जितने टुकड़े बराबर बराबर करते हैं वो नीचे लिखते हैं, और उसमें से जितने की आप बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं। तो ये जो पीस है, ये पीस क्या कहलाएगा? 1/4। सही है। अगर मैं लिखूं किसी चीज़ के बारे में 1/12, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इसके कितने हिस्से किए? बराबर बराबर 12, और उसमें से कितने हिस्से की बात हो रही है? 1 की बात हो रही है। ये जो लफ्ज़ है ना, बराबर बराबर हिस्से करना, ये इम्पोर्टेंट है। सही है। सबके हिस्से क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ ये 3/12 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने इस रोटी के बराबर हिस्से किए थे 12, उसमें से 3 हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो एक ही चीज़ के अंदर रहता है, एक ही चीज़ के अंदर। 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, 5 नहीं होती, एक ही चीज़ के अंदर आप मौजूद हैं। और नीचे वाली रकम क्या शो करती है? इतने इसके पीसेस किए गए थे बराबर बराबर, और ऊपर वाली रकम क्या शो करती है? इतने पीसेस की बात हो रही है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास कापी का एक पेज हो, ठीक है, कापी का क्या हो? एक पेज हो। जैसे ये कापी का एक पेज है पूरा। अब ये तो है एक पेज। अगर हम इस एक पेज के क्या करें? बराबर बराबर, मैंने यहाँ 2 किए, 2 के बाद कितने किए? 4 किए। सही है। फर्ज करें ये मैंने कि बराबर बराबर पहले 2 करें, फिर बराबर बराबर 4 कर दिए। ठीक है। फिर मैंने इसके और 2 हिस्से बना दिए। अब कितने हो गए बराबर बराबर? 8 हो गए। ठीक है। बराबर बराबर कितने हो गए? 8 हो गए। ये क्या है? ये 1/8 है। ये कितने हैं? ये 3/8 है। 3 पीसें, 1 2 3। अब इसको क्या बोलेंगे? 3/8। इसको क्या बोलेंगे? 4/8। ये भी क्या है? 4/8। समझ में आ रही बात आपको? तो अब ये पूरा एक पेज नहीं रहा, ये पूरा एक पेज नहीं रहा। 3/8 अगर मैं लिखूं, इसका मतलब एक चीज़ थी, उसके कितने हिस्से बनाए गए थे? 8, और उसमें से कितने हिस्सों की बात हो रही है? 3। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी जाएगी, आप समझ जाइए कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये पूरी एक चीज़ के अंदर अंदर की बात हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, जितनी रकम नीचे लिखी है इतने उसके पीस बनाए गए हैं। सही है। और ये जो ऊपर रकम लिखी है इतने पीसेस की बात हो रही है। हमारा जो सोच का फोकस है वो इतने पीसेस हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? आसान है, मुश्किल है? बहुत आसान है ये बात।
तो ये था आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरे किस्म की फ्रैक्शन कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली रकम बड़ी होती है और नीचे वाली रकम छोटी होती है। और ये लिखा होता है 5/3, ये लिखा होगा जैसे 12/7। तो ये भी कौन सी रकम है? इम्प्रॉपर। और ये भी कौन सी रकम है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में एक चीज़ के अंदर अंदर आप नहीं सोच रहे होते, बल्कि कुछ चीज़ें पूरी हैं और बाकी चीज़ अभी पार्ट की शक्ल में। जैसे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है, आपके दिमाग में फ़ौरन क्या आता है कि इसमें कुछ चीज़ें पूरी हो गए और कुछ चीज़ें अभी किस फॉर्म में हैं? पार्ट की फॉर्म में। कैसे पता चलेगा? ऊपर वाले को अंदर लिखो, नीचे वाले को बाहर लिखो। 3 1 जा 3, कितना बचा? 2। अब आप इसको लिखते हैं 1 होल 2/3। इसका क्या मतलब है? ये जो रकम है इसमें एक तो क्या है? पूरा है, और बाकी जो टुकड़ा है वो क्या है? एक चीज़ के 3 टुकड़े किए गए थे, उसमें से 2 की बात हो रही है। अगर मैं इसको फॉर्म करूँ इसको, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये एक रोटी है और ये जो दूसरी रोटी, ये जो बाकी का पार्ट है वो पूरी रोटी के कितने हिस्से बनाए गए थे? बराबर बराबर 3 हिस्से बनाए गए थे। कितने हिस्से बनाए गए थे? 3। फर्ज करें ये 3 है, 1 2 और ये 3। इसमें से कितने हिस्से की बात हो रही है? ये लिखा हुआ है 5/3। 5/3 को आपने कन्वर्ट किया किसमें? होल में। कि कितने इसमें होल हैं और कितना इसमें पार्ट वाला हिस्सा है। ये कन्वर्ट कैसे करा मैंने इसको क्या करा? ऊपर वाली रकम को अंदर लिखा और नीचे वाली रकम को बाहर लिखा, और बाहर लिखने के बाद उसको डिवाइड करा। ये जो रकम ऊपर आती है ये किसको शो करती है? होल को। और ये जो रकम नीचे आती है ये किसको शो करती है? जिस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। और ये वाली रकम किसको शो करती है? आपने कितने हिस्से बनाए। अब आप देखिए, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं, होल भी होता है और उसका पार्ट भी होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में सिर्फ क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाली फ्रैक्शन दिखी हुई है 14/3। तो आपने देखा कि ये क्या है? इम्प्रॉपर है। इसका मतलब है इसमें होल भी होगा कुछ और कुछ पार्ट भी होगा। तो इसको कैसे हम समझेंगे? 14 को अंदर लिखा, 3 को बाहर लिखा, 3 चौक 12, कितने बचे? 2। कैसे लिखेंगे? 4 होल और 2/3। क्या मतलब? 4 तो ऐसे हैं पूरे पूरे, और वो क्या है? जब हमने 3 हिस्से किए थे, ठीक है, तो 3 में से कितने की बात हो रही है? 2 की बात हो रही है। तो ये 3 होल हो गए, 1 2 और ये 3, और बाकी के 3 हिस्से बना के, सॉरी 3 नहीं है बल्कि कितने? 4 हैं। तो ये जो लिखा हुआ है 14/3 वो ये है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने सिर्फ क्या बताया आपको? फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, जब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आप पूरे नंबर की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस नंबर के साथ कुछ ना कुछ क्या है? कोई पीस लगा हुआ है, कोई टुकड़ा लगा हुआ है, कोई हिस्सा लगा हुआ है, कोई पार्ट लगा हुआ है। और फिर ये फ्रैक्शन 2 तरह की होती है। एक कहलाती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें होल नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? पार्ट होता है। और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें होल भी होता है और उसके साथ साथ पार्ट भी होता है। ठीक है, कल आगे चलाएंगे।